अटल विचार मंच के उम्मीदवार भी नजर आएंगे चुनाव में। यशवंत सिन्हा। हजारीबाग झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। हर एक चौक चौराहे पर सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा आम हो गई है। कौन किस विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार होगा, इसे लेकर कयास भी लगाया जा रहा है। आलम यह है कि सोशल मीडिया में कई नाम वायरल भी हो रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि किसी भी पार्टी नहीं की है। तीसरी पार्टी अटल विचार मंच के बारे में तभी जुबान लोग चर्चा कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि यह चर्चा दिल्ली के गलियारों में गूंज रही है कि हजारीबाग में बैठे देश के पूर्व वित्त एवं विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा क्या रणनीति बना रहे हैं। अटल विचार मंच विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। पहले यह कहा गया था कि 81 विधानसभा में उम्मीदवार आम जनता के बीच उतारेंगे, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है। हजारीबाग अटल विचार मंच के दफ्तर में यशवंत सिन्हा ने कहा कि कई लोग टिकट के लिए दफ्तर पहुंच रहे हैं। सभी दावेदारों को फिल्टर किया जा रहा है। अटल विचार मंच सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं चाहती, बल्कि अपने प्रबल दावेदार के रूप में स्थापित करना चाहती है। ऐसे में वैसे दावेदार को टिकट दिया जाएगा जो अच्छा चुनाव लड़ सके, जिनकी उपस्थिति अच्छी रहेगी और साफ छवि सुथरा हो, उन्हें मौका दिया जाएगा। यशवंत सिन्हा ने यह भी कहा कि अटल विचार मंच बहुत ही गुपचुप तरीके से तैयारी कर रही है। एनडीए और यूपीए के उम्मीदवारों के नाम पर नजर है। अटल विचार मंच अपना उम्मीदवार चुनाव में उतारेगा। देश के पूर्व वित्त एवं विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह चुनाव पार्टी के बीच में नहीं है, बल्कि गठबंधन के बीच में हो रही है। इस कारण दावेदारों के बीच कोई विशेष विकल्प नहीं बच रहा है। हो सकता है कि अटल विचार मंच तीसरा विकल्प बनकर उभरे, जहां अच्छे दावेदार सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कई बदलाव भी देखने को मिलेगा। अभी भी चुपचाप तैयारी चल रही है। हम कोई बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचा रहे हैं इसके बारे में, लेकिन हमारी तैयारी चल रही है। और चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद से अनेक लोग पूरे झारखंड से हमारे संपर्क में हैं। और हम भी चूँकि 26-25 लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, तो उसके पहले हम भी फैसला करेंगे कि हम कहाँ से किस किस उम्मीदवार को उतारना है। हजारीबाग को लेकर सर काफी चर्चा है, तो सब दलों में हजारीबाग को लेकर चर्चा है और बढ़िया है कि वो चर्चा हो रही है। सब लोग एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि बाकी जो बड़े दल अपने को मानते हैं वो क्या तय करते हैं, और फिर समय रहते हैं हम फैसला करेंगे। सर, तो क्या पूरे झारखंड में 81 सीट हुई या फिर कुछ खास सीटें वहां पर अपना उम्मीदवार देने जा रहे हैं? नहीं, हमको लगता है पहले हमने सोचा था कि शायद मिल जाएंगे उम्मीदवार हर सीट पर, लेकिन बाद में हमने अपने साथियों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि अगर मिल भी जाते हैं तो केवल लड़ाने के लिए मत लड़ाइए कि जमानत जब्त हो जाए, हम 81 सीट पर लड़ाएं और 80 सीट पर जमानत जब्त हो जाए तो उसे कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम लोग भी उसके बाद थोड़ा चूजी हो गए हैं कि किसको कहाँ से लड़ाएंगे। वो केवल उसके कहने पर नहीं जाएंगे, और इसलिए जो लोग हमारे पास आ रहे हैं कहीं से भी अपनी उम्मीदवारी का दावा लेकर, तो उनसे हम बैठकर गंभीरता से बात करते हैं कि भाई आपका सपोर्ट बेस क्या है, कहाँ से आप उम्मीद करते हैं कि आपको वोट मिलेगा। और सब बातचीत करने के बाद तब हम उनका एप्लीकेशन रख लेते हैं कि हम आगे चल के आपको बताएंगे। और जैसा आपसे हमने कहा कि अगले 2-3 दिन में हमको ये फैसला करना पड़ेगा कई सीटों पर। सर, नेशनल पार्टी के बारे में बात की जाए कि पड़ेगा, हमको तो ये लगता है कि बरही का जो असर है वो सदर विधानसभा पर नहीं पड़ेगा, सदर विधानसभा का बड़का गांव पर नहीं पड़ेगा। हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संरचना अलग अलग है, और मैं जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे हरियाणा जीते वो लोग, ठीक है, अब बहुत सबको आश्चर्य हुआ क्योंकि सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, तो नहीं जीती, क्योंकि बीजेपी बहुत डिटेल में जाके प्लानिंग करती है। ये बात लोग भूल जाते हैं। बीजेपी का मान लीजिए कि एस्टिमेट ये है
कि हम यहाँ इस सीट को 12,000 वोट से हार रहे हैं, तो इस जुगत में रहेंगे कि हम इसको 20,000 वोट से, और एडिशनल 20,000 वोट हमको कैसे मिलेगा, इसके इसमें लगे। 20,000 वोट का मतलब हुआ 20 बूथ पर कैसे कॉन्सेंट्रेट है, कौन कौन बूथ है, ये डिटेल में जाके जो बीजेपी वाले काम करते हैं ये दूसरे दल वाले नहीं करते हैं। और कांग्रेस तो हरियाणा हारी ओवर कॉन्फिडेंस में कि जीत ही रहे, बैठे रहो घर में, क्या करना है। अब बीजेपी वाले जमीन धरातल पर उतर कर बूथ वाइज अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलता है, और उसका मुकाबला भी उसी तरह संगठन बनाने से होगा, हवा में नहीं होगा।